जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे श्री भगवद गीता के संपूर्ण चौथे अध्याय में। इस वीडियो में हम श्लोक 42 को समझेंगे। श्री भगवद गीता, जो भगवान श्री कृष्ण का दिव्य संवाद है, जीवन के हर पहलू को समझाने का अद्वितीय मार्गदर्शन प्रस्तुत करती है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म, ज्ञान और योग के गहरे रहस्यों से परिचित कराते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि कर्मों का सही ज्ञान और उन पर सही दृष्टिकोण जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि जब कोई व्यक्ति सही ज्ञान प्राप्त करता है और अपनी सोच को शुद्ध करता है, तो वह कर्मों से बंधन मुक्त हो जाता है। हम इस श्लोक को विस्तार से समझने के दौरान यह देखेंगे कि श्री कृष्ण ने किस प्रकार से अर्जुन को अपने कर्मों के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि ज्ञान का अभ्यास करके इंसान अपने संदेहों और भ्रांतियों को दूर कर सकता है और आत्मा के शुद्ध रूप को पहचान सकता है। तो आइए इस अद्भुत श्लोक को समझने के लिए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्लोक 1 इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक्वे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने इस अविनाशी योग आध्यात्मिक ज्ञान को सबसे पहले विवस्वान सूर्यदेव को बताया, फिर विवस्वान ने इसे मनु को सिखाया और मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया। सनातन ज्ञान की परंपरा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि योग और आध्यात्मिक ज्ञान कोई नया सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह सनातन है और इसे पहले भी अनेक महापुरुषों और देवताओं को प्रदान किया गया था। विवस्वान सूर्यदेव से मनु तक भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यह ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया गया, क्योंकि वे संपूर्ण विश्व के जीवनदाता हैं। फिर विवस्वान ने इसे मानवता के आदि पिता मनु को प्रदान किया और मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को सिखाया, जो कि सूर्य वंश के प्रथम राजा थे। योग की अखंडता। यह ज्ञान शाश्वत और अविनाशी है, अव्यय योग, जिसका अर्थ है कि यह समय के प्रभाव से नष्ट नहीं होता। इसे प्रत्येक युग में धर्मात्मा राजाओं और ऋषियों द्वारा अपनाया गया और आगे बढ़ाया गया। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यह स्पष्ट कर रहे हैं कि गीता का ज्ञान कोई नया उपदेश नहीं, बल्कि आदिकाल से चला आ रहा एक दिव्य ज्ञान है, जिसे युगों युगों तक परम ज्ञानी राजर्षियों और योगियों ने अपनाया है। यह ज्ञान सभी के कल्याण के लिए दिया गया है और आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। यदि आपको किसी अन्य श्लोक की व्याख्या चाहिए तो बताइए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्लोक 2 एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षियो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट। परंतप भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे परंतप, शत्रुओं को संतप्त करने वाले अर्जुन, यह योग परंपरा के द्वारा राजर्षियों, राजा मुनियों को प्राप्त हुआ था, परंतु कालांतर में यह योग लुप्त हो गया। योग परंपरा। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यह दिव्य ज्ञान योग परंपरा के माध्यम से राजर्षियों, राजा और ऋषियों का संयोजन, अर्थात वे राजा जो आध्यात्मिक रूप से भी महान थे, को प्रदान किया गया था। ये राजर्षि अपने राज्यों का संचालन धर्म और ज्ञान के आधार पर करते थे। कालांतर में नष्ट हो जाना। समय के प्रभाव से जब लोगों में आध्यात्मिकता की कमी आने लगी और भौतिक इच्छाएं बढ़ने लगीं, तो यह योग धीरे धीरे लुप्त हो गया। सांसारिक भोग, स्वार्थ और मोह के कारण इस ज्ञान की शुद्धता नष्ट होती गई और लोग इसे भूल गए। गीता का पुनरुद्धार। भगवान श्री कृष्ण यह ज्ञान अर्जुन को पुनः प्रदान कर रहे हैं ताकि यह सनातन योग परंपरा फिर से जीवित हो सके और मानवता का कल्याण हो। निष्कर्ष। यह श्लोक हमें यह संदेश देता है कि आत्मज्ञान और योग का मार्ग सनातन है, परंतु जब धर्म और नैतिकता में गिरावट आती है तो यह ज्ञान लुप्त होने लगता है। इसलिए इसे पुनः जागृत करने की आवश्यकता होती है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से दिया। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्लोक 3 स एवाय मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम हेतदुत्तमम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आज मैंने तुम्हें वही प्राचीन योग प्रदान किया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह योग परम रहस्य से युक्त है। योग का पुनर्प्रदान। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उन्होंने जो ज्ञान आदिकाल में सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, वही ज्ञान अब पुनः अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं। यह सिद्ध करता है कि यह ज्ञान सनातन, शाश्वत है और समय समय पर योग्य व्यक्ति को दिया जाता है। अर्जुन का विशेष स्थान। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह ज्ञान देने का कारण बताते हैं। अर्जुन केवल एक साधारण योद्धा नहीं है, बल्कि वह श्री कृष्ण के परम भक्त और अंतरंग मित्र हैं। यह ज्ञान साधारण लोगों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए है जो श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान के निकट होते हैं। परम रहस्य।
भगवान श्री कृष्ण गीता के ज्ञान को रहस्यम उत्तमम, श्रेष्ठतम रहस्य कहते हैं। यह रहस्य क्यों है? क्योंकि यह केवल बुद्धि से समझने योग्य नहीं है, बल्कि आत्मिक अनुभव और समर्पण से ही प्राप्त किया जा सकता है। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं, बल्कि मोक्ष, परम मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला सर्वोच्च ज्ञान है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि परम ज्ञान उन्हीं को प्राप्त होता है जो भगवान के प्रति श्रद्धा, प्रेम और मित्रता रखते हैं। केवल तर्क या बौद्धिक दृष्टि से इसे नहीं समझा जा सकता, बल्कि भक्ति और समर्पण से ही यह अनुभव किया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्लोक 4 अर्जुन उवाच परम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथमे तद्विजानीया त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, आपका जन्म तो अभी हुआ है, जबकि विवस्वान सूर्यदेव का जन्म आपसे पहले हुआ। फिर यह कैसे संभव है कि आपने आदिकाल में यह योग उन्हें बताया था? अर्जुन का तर्कसंगत प्रश्न अर्जुन को संदेह होता है, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण को एक सामान्य मानव रूप में देख रहे हैं। विवस्वान सूर्यदेव सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न हुए थे, जबकि श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ। इसलिए अर्जुन यह समझना चाहते हैं कि श्री कृष्ण ने सूर्यदेव को यह ज्ञान कैसे दिया होगा, जब उनका जन्म बाद में हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता का रहस्य अर्जुन के इस प्रश्न के माध्यम से गीता हमें अवतार तत्व का परिचय देती है। भगवान श्री कृष्ण केवल इस धरती पर जन्म लेने वाले एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। वे केवल लीला, दिव्य खेल के रूप में मानव शरीर धारण करते हैं, लेकिन उनकी वास्तविक सत्ता अनादि और सनातन, शाश्वत है। यही कारण है कि वे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानते हैं और कभी भी किसी को ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। गहरा आध्यात्मिक संदेश। यह प्रश्न हर साधक के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भी कभी कभी भगवान को केवल एक ऐतिहासिक या सांस्कृतिक रूप में देखने की भूल कर बैठते हैं। भगवान किसी काल, जन्म या शरीर तक सीमित नहीं होते, वे सर्वत्र, सर्वदा और सर्वज्ञ हैं। गीता हमें यही सिखाती है कि जो केवल बाहरी रूप से देखते हैं वे भगवान को नहीं पहचान पाते, लेकिन जो भक्ति और श्रद्धा से देखते हैं वे उनकी दिव्यता को अनुभव करते हैं। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान का ज्ञान सदैव, सनातन और सार्वभौमिक है। वे केवल एक शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि अनादि और अविनाशी सत्ता है। यदि हमें उनकी दिव्यता को समझना है तो श्रद्धा, भक्ति और आत्मिक ज्ञान आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान काल से परे है, इसे केवल बुद्धि से नहीं बल्कि भक्ति से समझा जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्लोक 5 श्री भगवानुवाच बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ। परंतप भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी को जानता हूं, लेकिन तुम उन्हें नहीं जानते। भगवान का दिव्य स्वरूप श्री कृष्ण यहां स्पष्ट कर रहे हैं कि वे केवल इस जन्म तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उन्होंने अनेक बार विभिन्न रूपों में अवतार लिया है। वे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले हैं और अपने सभी जन्मों को स्मरण रखते हैं, जबकि साधारण मनुष्य को अपने पिछले जन्मों की कोई स्मृति नहीं होती। अर्जुन की स्थिति, अर्जुन भी कई जन्मों से जीवात्मा के रूप में जन्म लेता आया है, लेकिन सांसारिक मोह, कर्मों के प्रभाव और माया, भ्रम के कारण उसे अपने पूर्व जन्मों की याद नहीं है। भगवान यहां यह स्पष्ट कर रहे हैं कि मनुष्य और ईश्वर में यही मूलभूत अंतर है। ईश्वर को सब कुछ याद रहता है, जबकि मनुष्य अपने अतीत को भूल जाता है। अवतार तत्व का ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि परमात्मा के अवतार हैं। वे जब भी जन्म लेते हैं तब उनका ज्ञान, शक्ति और चेतना अपरिवर्तित रहते हैं। वे किसी कर्म बंधन में नहीं बंधते, बल्कि अपनी लीला के लिए ही अवतरित होते हैं। महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश। यह श्लोक हमें यह भी बताता है कि पुनर्जन्म एक सत्य है। आत्मा अमर है, लेकिन मनुष्य को अपने पिछले जन्मों की स्मृति नहीं होती। यदि हम भगवान की भक्ति और योग साधना करें तो हम भी इस संसार के चक्र को समझ सकते हैं। ईश्वर और मनुष्य में अंतर। ईश्वर को अपने सभी जन्म याद रहते हैं, लेकिन मनुष्य को नहीं। अवतार का रहस्य। भगवान हर युग में धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। पुनर्जन्म का सत्य। आत्मा बार बार जन्म लेती है, लेकिन माया के कारण उसे यह स्मरण नहीं रहता। भगवान का ज्ञान कालातीत है। वे भूत, भविष्य और वर्तमान को पूर्ण रूप से जानते हैं। जो व्यक्ति भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलता है वह धीरे धीरे जन्म मरण के रहस्य को समझने लगता है। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्लोक 6 अजोपि सन्नव्य आत्मा भूतानामीश्वरोपि सन प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा, अविनाशी और समस्त प्राणियों का ईश्वर हूं,
फिर भी मैं अपनी योगमाया से प्रकृति को अधीन रखते हुए अवतरित होता हूँ। भगवान अजन्मा और अविनाशी है, लेकिन भक्तों के उद्धार और धर्म की रक्षा के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। वे अपनी योगमाया से जन्म लेते हैं, न कि कर्मों के प्रभाव से, जैसे आम जीवों का जन्म होता है। भगवान का अवतार दिव्य है। वे संसार में प्रकट होते हैं, पर माया से बंधे नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण संसार के नियमों से परे हैं, फिर भी वे धर्म की स्थापना और भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। जो इस सत्य को समझता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्लोक 7 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। भगवान का अवतार धर्म की रक्षा के लिए होता है। जब संसार में अधर्म बढ़ता है और धर्म संकट में आता है, तब वे सृष्टि में अवतरित होते हैं। यह श्लोक भगवान के अवतार सिद्धांत को स्पष्ट करता है, जो अधर्म के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए होता है। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए अवतरित होते हैं और धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। यह शाश्वत सत्य है कि जब भी अधर्म बढ़ता है, ईश्वर स्वयं धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्लोक 8 परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं प्रत्येक युग में धर्म की स्थापना, पापियों का नाश और सज्जनों की रक्षा करने के लिए अवतार लेता हूं। ईश्वर का उद्देश्य, भगवान का अवतार साधुओं की रक्षा और दुष्टों का नाश करना होता है। वे हर युग में धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब वे संसार में अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि ईश्वर का अवतार हर युग में धर्म के मार्ग को फिर से स्थापित करने के लिए होता है। जब समाज में असत्य और अधर्म बढ़ता है, तब भगवान का आना जरूरी हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्लोक 9 जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वत् त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे दिव्य जन्म और कर्म को सच्चे रूप में जानता है, वह शरीर को त्याग देने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता, बल्कि वह मुझसे मिल जाता है। दिव्य जन्म और कर्म, भगवान श्री कृष्ण का जन्म और उनके द्वारा किए गए कर्म साधारण नहीं है। वे दिव्य और अपरिवर्तनीय होते हैं। जो व्यक्ति उनके वास्तविक रूप को समझकर उनकी दिव्यता को पहचानता है, वह जीवन में आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता, वह भगवान के पास जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण का सच्चा ज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण होता है और उसे मुक्ति प्राप्त होती है। इस ज्ञान से वह जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझता है और पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्लोक 10 वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग राग भय और क्रोध से मुक्त होकर मुझ में समर्पित होते हैं, जिन्होंने ज्ञान और तपस्या द्वारा स्वयं को शुद्ध किया है, वे मेरी दिव्य स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। वीतराग भय क्रोधा, जो मोह, राग, भय और क्रोध से मुक्त हो चुके हैं, वही भगवान के सच्चे भक्त होते हैं। मनमया, जो भगवान श्री कृष्ण में पूर्णतः तल्लीन होते हैं और अपने चित्त को उन्हीं में स्थिर कर लेते हैं। ज्ञानतपसा पूता, जिनका मन ज्ञान और तपस्या से शुद्ध हो गया है, वे पवित्रता को प्राप्त कर लेते हैं। मदभाव मागता, ऐसे शुद्ध आत्मा वाले व्यक्ति भगवान की दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं और उनका अंत में भगवान से साक्षात्कार होता है। जो व्यक्ति मोह, भय और क्रोध से मुक्त होकर शुद्ध भक्ति और तपस्या के मार्ग पर चलते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता को प्राप्त करते हैं और उनसे अभिन्न हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्लोक 11 ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसे मेरी शरण में आते हैं, मैं उन्हें वैसे ही फल देता हूं। हे पार्थ, सभी मनुष्य हर प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते,
भगवान हर भक्त की भावना और श्रद्धा के अनुसार उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तांस्तथैव भजाम्यहम्, वे जिस प्रकार मेरी आराधना करते हैं मैं उसी रूप में उन्हें स्वीकार करता हूं और फल प्रदान करता हूं। मम वर्तमानुवर्तन्ते, सभी जीव चाहे किसी भी मार्ग पर हों अंततः भगवान की ओर ही बढ़ रहे होते हैं। मनुष्य पार्थ सर्वश, संसार के सभी लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के बनाए मार्ग का ही अनुसरण कर रहे हैं। भगवान किसी भी जाति, संप्रदाय या मार्ग में भेदभाव नहीं करते। वे हर व्यक्ति को उसकी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार फल प्रदान करते हैं। इसलिए जो जैसा भाव रखकर भगवान की भक्ति करता है उसे वैसा ही अनुभव प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्लोक 12 कांक्षंत कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम हिमानुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। जो लोग कर्मों की सफलता की इच्छा रखते हैं वे इस लोक में देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि मानव समाज में कर्मों से प्राप्त होने वाली सिद्धि शीघ्र मिलती है। कांक्षंत कर्मणा सिद्धि, जो लोग अपने कर्मों की शीघ्र सफलता चाहते हैं वे भौतिक सुखों के लिए देवताओं की आराधना करते हैं। यजंत इह देवता, ऐसे व्यक्ति विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ और पूजा पाठ करते हैं। क्षिप्रम हिमानुषे लोके, इस भौतिक संसार में कर्म का परिणाम जल्दी मिलता है, इसलिए लोग तुरंत फल प्राप्त करने के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। सिद्धिर्भवति कर्मजा, कर्मों के अनुसार फल निश्चित रूप से मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह श्लोक कर्म फल के त्वरित प्रभाव को समझाता है। जो लोग त्वरित लाभ की आशा रखते हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं, जबकि सत्य के साधक दीर्घकालिक मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहां संकेत देते हैं कि सर्वोच्च प्राप्ति उनकी भक्ति से ही संभव है, न कि अल्पकालिक लौकिक सफलताओं से। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्लोक 13 चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारम पिमा विद्या कर्तारम अव्ययम। मैंने, भगवान श्री कृष्ण ने, चातुर्वर्ण्य व्यवस्था की रचना गुणों और कर्मों के आधार पर की है। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, फिर भी मैं स्वयं इससे अकर्ता, अप्रभावित और अविनाशी हूं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि समाज की संरचना 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में की गई है, लेकिन यह जन्म के आधार पर नहीं बल्कि गुणों, स्वभाव और कर्मों, कृत्यों के आधार पर है। गुण कर्म विभागश, यह विभाजन व्यक्ति की प्रकृति, सत्व, रज, तम गुण और उसके कर्मों पर निर्भर करता है, न कि केवल जन्म पर। तस्य कर्तारम पिमा, यद्यपि श्री कृष्ण इस व्यवस्था के सृजन करता है, फिर भी वे कर्म बंधन में नहीं बंधते। विद्या कर्तारम अव्ययम, भगवान सर्वज्ञ और अपरिवर्तनीय, अव्यय है। वे सृष्टि की रचना तो करते हैं लेकिन उसके प्रभाव में नहीं आते। भगवान श्री कृष्ण यहां समाज व्यवस्था के वैज्ञानिक आधार को स्पष्ट कर रहे हैं। जाति जन्म से नहीं बल्कि व्यक्ति के गुणों और कर्मों से निर्धारित होती है। साथ ही वे यह भी बताते हैं कि वे स्वयं इस सृष्टि के कर्ता होते हुए भी किसी भी प्रकार के कर्म से बंधे नहीं हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्लोक 14 न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योभिजानाति कर्म भिर्नस बध्यते। मुझे, भगवान को, कर्म बंधन में नहीं बांधते, न ही मुझे कर्म के फल की कोई इच्छा होती है। जो यह सत्य जान लेता है वह भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। न मां कर्माणि लिम्पन्ति, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म उन्हें प्रभावित नहीं करते क्योंकि वे निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। न मे कर्म फले स्पृहा, वे किसी भी कर्म फल की इच्छा नहीं रखते, इसीलिए वे कर्म बंधन से मुक्त हैं। इति मां योभिजानाति, जो मनुष्य इस गूढ़ सत्य को समझ लेता है वह भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है। कर्म भिर्न स्बध्यते, जब व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है तो उसे कर्म फल के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता। यह श्लोक कर्मयोग का सार प्रस्तुत करता है। निष्काम कर्म, बिना फल की इच्छा के कार्य करने से कर्म बंधन समाप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्म का आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे प्रेरणा लेकर हम भी आध्यात्मिक रूप से मुक्त हो सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्लोक 15 एवं झात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभि कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वै। पूर्वतरम कृतम, इस ज्ञान को जानकर पूर्व काल के मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाले महान योगियों ने भी कर्म किया। इसलिए हे अर्जुन,
तुम भी पूर्वजों के समान ही कर्म करते रहो। एवं झात्वा कृतम कर्म, जो व्यक्ति कर्म के रहस्य निष्काम कर्म को समझ लेते हैं, वे कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं फंसते। पूर्वैरपि मुमुक्षु भी, जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले थे, उन्होंने भी इसी ज्ञान के साथ कर्म किया। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम्, इसलिए अर्जुन को भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। पूर्वतरम कृतम, जैसे महान पूर्वजों ने कर्म किए, वैसे ही अर्जुन को भी करना चाहिए। कर्म से भागने के बजाय उसे ईश्वर को समर्पित करके करना चाहिए। जब कर्म स्वार्थ रहित और धर्मानुसार किया जाता है, तब वह मोक्ष का मार्ग बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण हमें यही सिखा रहे हैं कि हमें भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जैसे महान ऋषि मुनियों और पूर्वजों ने किया। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्लोक 16 किम कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से। शुभात कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे समझने में महान विद्वान भी भ्रमित होते हैं। मैं तुम्हें वह कर्म ज्ञान समझाऊंगा जिसे जानकर तुम पाप बंधन से मुक्त हो जाओगे। किम कर्मेति, कर्म और अकर्म का सही ज्ञान प्राप्त करना कठिन है। कव्योप्यत्र मोहिता, यहां तक कि महान ज्ञानी भी इस विषय में भ्रमित हो जाते हैं। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वास्तविक कर्म का रहस्य बताने वाले हैं। यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात, इस ज्ञान को जानकर मनुष्य सब अशुभ कर्मों पापों से मुक्त हो सकता है। सिर्फ कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, कर्म का सही ज्ञान भी आवश्यक है। निष्काम कर्म, स्वार्थ रहित कर्म करने से मनुष्य बंधनों से मुक्त हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखा रहे हैं कि कर्म का गूढ़ रहस्य समझना और सही प्रकार से कर्म करना ही मुक्ति का मार्ग है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्लोक 17 कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति। कर्म सत्कर्म, विकर्म अधर्मयुक्त कर्म और अकर्म निष्क्रियता, इन सभी को समझना आवश्यक है। कर्म का रहस्य बहुत गहन है, इसलिए इसे सही ढंग से जानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के गूढ़ तत्व को समझाते हुए बताते हैं कि सही कर्म क्या है, गलत कर्म क्या है और निष्क्रियता में भी कर्म कैसे होता है। यह सब समझना अत्यंत आवश्यक है। केवल बाहरी दृष्टि से कर्म को देखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी गहरी प्रकृति को जानना चाहिए। सही ज्ञान के बिना कोई भी व्यक्ति कर्म के बंधन में फंस सकता है। संदेश, यह श्लोक हमें कर्म का गहन अध्ययन करने और सही व गलत कर्मों में भेद करने की प्रेरणा देता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्लोक 18 कर्मण्य कर्म य पश्येत कर्मणि च कर्म य स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त। कृत्स्न कर्म कृत, जो व्यक्ति कर्म में अकर्मा को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वही बुद्धिमान और सक्षम व्यक्ति है। वह व्यक्ति जो पूर्ण रूप से कर्मों को समझता है, वह सच्चे योगी की तरह कार्य करता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कर्म और अकर्म का वास्तविक अर्थ वही समझ सकता है जो इन दोनों का सही रूप से ज्ञान रखता है। कुछ लोग कर्म करते हुए भी निष्क्रिय रहते हैं और कुछ लोग अकर्म में भी कर्म का अनुभव करते हैं। इस प्रकार का ज्ञान जो कर्म के गहरे अर्थ को समझे, उसे ही योगी और बुद्धिमान माना जाता है। ऐसा व्यक्ति हर कार्य में सिद्धि प्राप्त करता है और वह सभी कर्मों से विमुक्त रहता है, क्योंकि वह कर्मों के वास्तविक स्वरूप को जानता है। संदेश, हमें अपने कर्मों की सच्चाई को समझने की आवश्यकता है ताकि हम सही मार्ग पर चल सकें और अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्लोक 19 यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुद्धा। जो व्यक्ति सभी कार्यों को बिना किसी इच्छा शक्ति के करता है और जिनका हर कार्य ज्ञान के अग्नि में जलकर पवित्र हो जाता है, उसे बुद्धिमान लोग पंडित मानते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जो व्यक्ति अपने समस्त कार्यों में काम, इच्छा और संकल्प मन के बंधन से मुक्त होता है और जो अपने कर्मों को ज्ञान की अग्नि से शुद्ध करता है, वही सच्चा पंडित होता है। ऐसे व्यक्ति का हर कार्य शुद्ध और निर्विकार होता है, क्योंकि वे अपने कार्यों के परिणाम से जुड़ी इच्छाओं और स्वार्थों से मुक्त होते हैं। हमें अपने कार्यों को बिना किसी स्वार्थ और इच्छाओं के करना चाहिए ताकि हम शुद्ध और दिव्य कर्म कर सकें
और हमारे कर्मों का फल सही दिशा में जाए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग श्लोक 20 त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स। जो व्यक्ति कर्म के फल में आसक्ति का त्याग कर चुका है, जो सदा संतुष्ट रहता है और किसी भी बाहरी सहारे पर निर्भर नहीं करता, वह कर्म में संलग्न रहते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्मयोग की महिमा बताई है। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल की चिंता छोड़कर निःस्वार्थ भाव से कार्य करता है और भीतर से पूर्ण संतुष्ट रहता है, वही सच्चा योगी होता है। भले ही वह कर्म करता है, लेकिन उसे कर्म के बंधनों से मुक्त माना जाता है, क्योंकि वह स्वार्थ रहित और समर्पित भाव से कार्य करता है। हमें कर्म तो करना चाहिए, लेकिन उसके फल की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जब हम संतोष और आत्मनिर्भरता के साथ कार्य करते हैं, तो हम कर्म के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग श्लोक 21 निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। जो व्यक्ति निष्काम, निराशा रहित, अपने मन और आत्मा को नियंत्रित करने वाला तथा सभी सांसारिक वस्तुओं के संग्रह परिग्रह से मुक्त है, वह केवल शरीर को बनाए रखने के लिए कर्म करता हुआ भी किसी पाप किल्बिष में नहीं फंसता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त होकर अपने मन और इंद्रियों को संयमित कर लेता है तथा संग्रह की प्रवृत्ति को त्याग देता है, वही सच्चा योगी है। वह जो भी कर्म करता है, वह केवल शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है, न कि किसी भौतिक सुख या लालसा के लिए। ऐसे व्यक्ति का कर्म उसे पाप में नहीं डालता, क्योंकि वह स्वार्थ रहित और धर्म संगत होता है। हमें अपने जीवन में अनावश्यक इच्छाओं और संग्रह की प्रवृत्ति को त्याग कर आत्मसंयम के साथ कर्म करना चाहिए। जब हम केवल आवश्यक कर्म करते हैं और उस पर आसक्ति नहीं रखते, तो हम पाप और बंधन से मुक्त हो सकते हैं। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग श्लोक 22 यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर सम सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। जो व्यक्ति स्वयं प्राप्त हुए साधनों में संतुष्ट रहता है, जो सुख दुख लाभ हानि जैसे द्वंद्वों से परे होता है, जो ईर्ष्या से मुक्त होता है और जो सफलता तथा असफलता में समान भाव रखता है, वह कर्म करने पर भी बंधन में नहीं पड़ता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग की महत्ता समझाते हुए बताते हैं कि सच्चा योगी वह है जो अपने जीवन में स्वाभाविक रूप से प्राप्त वस्तुओं में संतुष्ट रहता है। उसे अधिक पाने की लालसा नहीं होती और न ही वह किसी से ईर्ष्या करता है। वह जीवन के सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता जैसी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। हमें अपने जीवन में संतोष, संभाव और ईर्ष्या रहित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जब हम बिना किसी फल की आसक्ति के निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो हमें कर्म के बंधन में नहीं फंसना पड़ता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग श्लोक 23 गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिस व्यक्ति ने आसक्ति का त्याग कर दिया है, जो मुक्त है और जिसकी बुद्धि ज्ञान में स्थिर हो गई है, वह जब परमात्मा को अर्पित करके कर्म करता है, तो उसके समस्त कर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहां बताते हैं कि जो व्यक्ति सांसारिक आसक्तियों से मुक्त हो चुका है और जिसकी चेतना आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर हो गई है, उसके द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म यज्ञ ईश्वर अर्पण बन जाता है। जब कोई निस्वार्थ भाव से बिना फल की चिंता किए केवल कर्तव्य भाव से कर्म करता है, तो वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। हमें अपने कर्मों को प्रभु को समर्पित कर निष्काम भाव से कार्य करना चाहिए। इस प्रकार निस्वार्थ कर्म हमें मोक्ष की ओर ले जाता है और हमारे कर्मों के बंधन समाप्त हो जाते हैं। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग श्लोक 24 ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम। ब्रह्म कर्म समाधिना यज्ञ में अर्पित किया गया अन्न ब्रह्म है, वह अर्पण करने वाला भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है और अग्नि में हवन करने वाला भी ब्रह्म ही है। जो व्यक्ति कर्म में पूर्ण रूप से ब्रह्म भाव को देखता है, वह अंततः ब्रह्म को ही प्राप्त करता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग की सर्वोच्च अवस्था का वर्णन कर रहे हैं,
जब व्यक्ति अपने प्रत्येक कर्म को ब्रह्म रूप मानकर करता है, तब वह स्वयं ब्रह्म के साथ एकत्व को प्राप्त कर लेता है। यहाँ यज्ञ को प्रतीक रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्शाता है कि जब हम अपने जीवन के समस्त कार्यों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो वे कर्म हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। संपूर्ण सृष्टि ब्रह्म स्वरूप है। यदि हम अपने कार्यों को समर्पण भाव से करते हैं और आत्मबोध को जागृत करते हैं, तो हम भी ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। कर्म का असली उद्देश्य निस्वार्थ भाव से पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर के लिए कार्य करना है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग श्लोक 25 दैवमेवा परे यज्ञम योगिन पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञनैवोपजुह्वति। कुछ योगी देवताओं की पूजा रूपी यज्ञ में लीन रहते हैं, जबकि अन्य योगी ब्रह्म रूपी अग्नि में अपने यज्ञ द्वारा आहुति अर्पित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में विभिन्न प्रकार के यज्ञों की व्याख्या कर रहे हैं। कुछ योगी देवताओं की उपासना करते हैं और इसे ही अपना यज्ञ मानते हैं, जबकि अन्य ज्ञानी जन अपनी समस्त आस्था और ज्ञान को ब्रह्म में समर्पित कर देते हैं, जिससे वे आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं। सभी यज्ञ और उपासनाएं, चाहे वे किसी भी रूप में हो, यदि समर्पण और निस्वार्थ भाव से की जाए, तो वे अंततः आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाती हैं। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों मार्ग महत्वपूर्ण हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग श्लोक 26 श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्य संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। कुछ योगी अपने श्रोत्र, कान आदि इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में आहुति देते हैं, जबकि अन्य योगी इंद्रियों के विषयों जैसे शब्द, स्पर्श, रूप को इंद्रिय अग्नि में अर्पित करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मसंयम के दो रूपों को समझा रहे हैं। इंद्रिय संयम, कुछ साधक अपने श्रवण, दृष्टि, स्पर्श आदि इंद्रियों को वश में रखते हैं और इन्हें संयम की अग्नि में समर्पित करते हैं। इंद्रिय विषय संयम, अन्य साधक अपनी इंद्रियों को वश में रखकर उनके विषयों जैसे शब्द, स्पर्श, स्वाद का त्याग करते हैं। जो व्यक्ति इंद्रियों और उनके विषयों का संयम कर लेता है, वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर होता है। सच्चा योगी वही है जो विषय वासना पर विजय प्राप्त कर आत्मा की शुद्धि में लगा रहता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग श्लोक 27 श्लोक सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। कुछ योगी अपनी सभी इंद्रियों की क्रियाओं और प्राणों की गतियों को आत्म संयम और योग की अग्नि में आहुति देते हैं, जो ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्म संयम और ज्ञान योग का महत्व समझा रहे हैं। इंद्रिय संयम, कुछ योगी अपनी समस्त इंद्रियों की क्रियाओं को आत्म संयम रूपी अग्नि में समर्पित करते हैं। प्राण संयम, कुछ साधक अपने प्राण, श्वास प्रश्वास की गतिविधियों को भी आत्म संयम में लीन कर देते हैं। ज्ञान का प्रकाश, जब योग साधना और आत्म संयम से ज्ञान जागृत होता है, तब साधक अपने समस्त कर्मों को ज्ञान की अग्नि में समर्पित कर देता है। सच्चा योगी वह है जो अपने इंद्रियों और प्राणों की गति को आत्म संयम के माध्यम से नियंत्रित करता है और अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर देता है। इस प्रकार वह कर्म बंधन से मुक्त होकर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग श्लोक 28 द्रव्यज्ञास्तपोयज्ञा योग्यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश यथय संशित व्रता। कुछ तपस्वी दान, द्रव्यज्ञ द्वारा, कुछ कठोर तपस्या, तपोयज्ञ द्वारा, कुछ योगाभ्यास, योगयज्ञ द्वारा और कुछ स्वाध्याय, शास्त्र अध्ययन व ज्ञान यज्ञ के माध्यम से आत्म संयम पूर्वक साधना करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं। द्रव्य यज्ञ, कुछ लोग दान और परोपकार को ही यज्ञ मानते हैं। तपोयज्ञ, कुछ लोग कठोर तपस्या कर अपने जीवन को यज्ञमय बना लेते हैं। योगयज्ञ, योगाभ्यास के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा का शुद्धिकरण किया जाता है। स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञ, वेदों, शास्त्रों और सत्संग का अध्ययन एवं ज्ञान का प्रचार प्रसार भी एक प्रकार का यज्ञ है। संशित व्रता यथि, जो साधक सख्त नियमों, व्रत का पालन करते हैं, वे अपने अपने मार्ग से मोक्ष की ओर बढ़ते हैं।
भगवान यह सिखाते हैं कि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति और योग्यता के अनुसार किसी न किसी प्रकार के यज्ञ को अपनाकर आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। कर्म, तप, योग, स्वाध्याय और ज्ञान सभी मार्ग मोक्ष की ओर ले जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्लोक 29 अपाने जुह्वति प्राणम प्राणेपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। कुछ योगी अपान वायु में प्राण वायु को अर्पित करते हैं और कुछ प्राण वायु में अपान वायु को अर्पित करते हैं। इस प्रकार वे प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम साधना में लीन रहते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण प्राणायाम यज्ञ का वर्णन कर रहे हैं। प्राण और अपान वायु। शरीर में 5 प्रमुख वायु प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान होती है। प्राण वायु का स्थान हृदय क्षेत्र में होता है और अपान वायु नाभि के नीचे स्थित होती है। प्राणायाम साधना। कुछ योगी अपनी श्वास प्राण को भीतर खींचकर अपान में विलीन करते हैं और कुछ अपान को प्राण में विलीन करते हैं, जिससे वायु की गति नियंत्रित होती है। प्राण और अपान का संतुलन श्वास प्रश्वास को साध कर साधक मन और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करता है और आंतरिक ऊर्जा कुंडलिनी को जागृत करता है। आध्यात्मिक लाभ। प्राणायाम के माध्यम से मन को स्थिर किया जाता है, जिससे ध्यान और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में समझाते हैं कि प्राणायाम भी एक यज्ञ है, जिसके द्वारा साधक अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकता है। प्राणायाम अभ्यास से शरीर स्वस्थ, मन शांत और आत्मा उन्नत होती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्लोक 30 अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञ विदो यज्ञक्षपित कल्मषा। कुछ योगी अपने आहार और साधना को नियंत्रित करते हुए प्राणों को प्राणों में अर्पित करते हैं। इस प्रकार वे सभी लोग जो यज्ञ विद्या में निपुण होते हैं, उनके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में उन योगियों के बारे में बता रहे हैं जो अपने जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित करके उच्चतम आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। नियताहार। योगी अपनी आहार चरणों को नियंत्रित करते हैं, अर्थात वे अपने आहार में संयम रखते हैं और उसे केवल शरीर की आवश्यकता के अनुसार ग्रहण करते हैं, न कि इच्छाओं और वासनाओं के आधार पर। प्राणों का समर्पण। कुछ योगी प्राणों, जीवन शक्ति को एक दूसरे में अर्पित करते हैं, जिससे उनके भीतर की ऊर्जा और शांति का संतुलन स्थापित होता है। यज्ञविद। वे लोग जो यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान को समझते हैं, यज्ञ के द्वारा अपने कर्मों के द्वारा उपार्जित दोषों और पापों को समाप्त करते हैं। पापों का शमन। यज्ञ करने से उनके समस्त पाप और दोष नष्ट हो जाते हैं और वे आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। यह श्लोक हमें बताता है कि संयमित आहार और जीवन शैली, प्राणायाम और योग की सही विधियों के माध्यम से हम अपने पापों और दोषों को नष्ट कर सकते हैं। यज्ञ और तपस्या के द्वारा हम आत्म संस्कार और आत्म उन्नति की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्लोक 41 यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नाय लोकोस्त्यज्ञस्य कुतो अन्य। कुरुसत्तम। जो लोग यज्ञ के अवशिष्ट अमृत को खाते हैं, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। इस संसार में यज्ञ के बिना कोई भी सुख नहीं प्राप्त हो सकता और न ही कोई अन्य मार्ग है जो इस सुख की प्राप्ति के लिए उपयुक्त हो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि यज्ञ के महत्व को समझते हुए वे लोग जो यज्ञ के शेष अंश को ग्रहण करते हैं, वे ब्रह्म के सनातन सत्य को प्राप्त होते हैं। यज्ञ का अंश अमृत भक्तों को परमात्मा तक पहुंचाने का एक साधन है और यह उन्हें मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करता है। यज्ञ शिष्ट अमृत। यज्ञ में जो कुछ बचता है वह अमृत माना जाता है और वह उन लोगों को समर्पित किया जाता है जो अपनी इच्छाओं और कर्मों के माध्यम से ब्रह्मा के साथ एकता की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्म सनातन। जो यज्ञ के अवशिष्ट को ग्रहण करते हैं, वे ब्रह्म के सनातन स्वरूप को प्राप्त होते हैं, जो न तो नष्ट होता है और न ही उत्पन्न होता है, बल्कि वह अनंत और अचल है। कर्म और यज्ञ का महत्व। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि कर्म, विशेष रूप से यज्ञ के माध्यम से
व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि यह ब्रह्म के साथ एकता स्थापित करने का एक सर्वोत्तम मार्ग है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग श्लोक 32 एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जानविद्य तान सर्वाणेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इस प्रकार अनेक प्रकार के यज्ञ ब्रह्म के मुख से फैलाए गए हैं। इन यज्ञों को कर्मों के माध्यम से समझ और पालन करो और इन्हें जानकर तुम स्वयं को मोक्ष की प्राप्ति करोगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि यज्ञ की कई प्रकार की विधियां ब्रह्म के मुख से उत्पन्न हुई हैं। ये यज्ञ संसार में विभिन्न रूपों में उपस्थित हैं और प्रत्येक यज्ञ का उद्देश्य ब्रह्म की प्राप्ति के लिए है। बहुविधा यज्ञ। यहां बहुविधा यज्ञ से तात्पर्य है कि जीवन में कर्मों की कई प्रकार की प्रक्रियाएं और रूप होते हैं, जो सभी ब्रह्म के मार्ग को प्राप्त करने के लिए हैं। इन यज्ञों का पालन करके व्यक्ति आत्मा के उच्चतम लक्ष्य तक पहुंच सकता है। कर्मजान विद्धि। कर्मों के द्वारा इन यज्ञों को समझो और उसका पालन करो। यज्ञ के अंतर्गत किए गए कर्म व्यक्ति को परम ब्रह्म तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं। विमोक्ष से। जब तुम इन यज्ञों और कर्मों को जानकर सही दिशा में करते हो तो तुम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाओगे और ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाओगे। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि कर्मों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के यज्ञों को समझना और उनका पालन करना हमें ब्रह्म की प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। यज्ञ केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन में किए जाने वाले कर्मों की एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें मोक्ष की ओर अग्रसर करती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग श्लोक 34 तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन्। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम्हें ज्ञानी व्यक्तियों से विनम्रता, सवाल पूछने और सेवा करने के द्वारा शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग सत्य को जानते हैं वे तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश देंगे। यह श्लोक ज्ञान प्राप्ति के मार्ग को स्पष्ट करता है और बताता है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए सही दृष्टिकोण और समर्पण आवश्यक है। प्रणिपात। विनम्रता से गुरु या ज्ञानी के सामने सिर झुकाना और सम्मान पूर्वक शिक्षा प्राप्त करना। परिप्रश्न। जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो वे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की ओर अग्रसर करते हैं। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने भ्रम और शंका को दूर कर सकता है। सेवा। गुरु के प्रति श्रद्धा और सेवा का भाव रखना, जिससे वह ज्ञान के सूत्रों को समझा सके। ज्ञानिन तत्वदर्शिन। जो ज्ञानी और सच्चे संत होते हैं वे सत्य के मार्गदर्शक होते हैं। वे सत्य को देखकर बताते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए केवल शारीरिक प्रयास ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि गुरु के प्रति विनम्रता, श्रद्धा और सच्चे प्रश्न पूछने का तरीका जरूरी है। जब हम अपने ज्ञान में शंका रखते हैं तो हमें योग्य गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए, जो हमें सही दिशा दिखा सके। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग श्लोक 35 यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो। मयि हे पांडव, उस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद तुम फिर से इस प्रकार मोह में नहीं पड़ोगे। उस ज्ञान के द्वारा तुम समस्त प्राणियों को अपने भीतर और फिर मुझ में देखोगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अज्ञान के अंधकार से मुक्त हो जाता है और फिर कभी मोह में नहीं फंसता। यह ज्ञान आत्मा और परमात्मा के संबंध को स्पष्ट करता है। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम। जब व्यक्ति आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझ लेता है तो वह सांसारिक मोह और भ्रम से मुक्त हो जाता है। येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मनि। इस ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा में देखता है। इसका अर्थ है कि उसे सब में एक ही दिव्य चेतना का अनुभव होता है। अथो मयि। जब व्यक्ति गहरी आत्मा की अनुभूति करता है तो वह समझ जाता है कि सब कुछ परमात्मा में ही स्थित है
और हर जीव में भगवान की उपस्थिति है। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, सभी जीवों को समान दृष्टि से देखने लगता है और भगवान में स्थित होने का अनुभव करता है। यह ज्ञान व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करने में सहायक होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग श्लोक 36 अपि चेत्सि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तम सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजिनम संतरिष्यसि। यदि तुम सबसे बड़े पापियों में भी श्रेष्ठ हो तो भी ज्ञान रूपी नौका के द्वारा समस्त पापों को पार कर जाओगे। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को यह आश्वासन दे रहे हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति इतनी महान होती है कि वह व्यक्ति को उसके सबसे बड़े पापों से भी मुक्त कर सकता है। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तम। यदि कोई व्यक्ति सबसे बड़े पापियों में भी हो, यदि उसने जीवन में भारी पाप किए हों, तो भी उसे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सर्वम ज्ञान प्लवेनैव। ज्ञान को यहां एक नौका प्लव की तरह बताया गया है। जैसे एक नाव हमें पानी के प्रवाह में डूबने से बचाती है, वैसे ही ज्ञान हमें पापों के भार से मुक्त कर देता है। वृजिनम संतरिष्यसि। इसका अर्थ है कि ज्ञान से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो जाता है। यह श्लोक हमें बताता है कि सच्चा ज्ञान किसी भी प्रकार के अज्ञान, मोह और पाप को नष्ट कर सकता है। यह हमें परमात्मा की ओर बढ़ने और आत्म साक्षात्कार की ओर जाने का अवसर प्रदान करता है। कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वह अपने जीवन को शुद्ध और उन्नत बना सकता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग श्लोक 37 यथैधांसि समिद्धोग निर्भस्म सात्कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात्कुरुते। तथा हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में ज्ञान की शक्ति को समझा रहे हैं। यथैधांसि समिद्धोग्निर्भस्म सात्कुरुते। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि लकड़ी और अन्य ईंधन को जलाकर राख में बदल देती है, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात्कुरुते, तथा उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि भी सभी पाप और अज्ञानजन्य कर्मों को नष्ट कर देती है। सच्चा ज्ञान अज्ञान, पाप और बंधनों को समाप्त कर देता है, जिससे आत्मा मुक्त होकर दिव्यता प्राप्त करती है। अतः हमें ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग श्लोक 38 न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध। कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान कोई भी पवित्र वस्तु नहीं है। जो योग द्वारा सिद्धि प्राप्त करता है, वह कालांतर में आत्मा में स्थित होकर इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। इस संसार में ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ भी नहीं है। ज्ञान ही व्यक्ति को बंधनों से मुक्त करता है। तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। जब व्यक्ति योग के अभ्यास से सिद्धि प्राप्त करता है तो समय के साथ उसे यह दिव्य ज्ञान आत्मा में प्राप्त होता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान ही आत्मा की पवित्रता और मुक्ति का मार्ग है। हमें धैर्यपूर्वक योग और साधना द्वारा इसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग श्लोक 39 श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिम चिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्ति के प्रति समर्पित है और जिसने अपने इंद्रियों को संयमित किया है, वह ज्ञान को प्राप्त करता है, और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया और उसके फलस्वरूप मिलने वाली शांति को समझा रहे हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानन। केवल वही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो श्रद्धावान है, अर्थात पूर्ण विश्वास
और समर्पण के साथ अध्ययन करता है। तत्पर, संयतेंद्रिय, जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति के लिए तत्पर, लगनशील होता है और जिसने अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिया है, वही वास्तविक ज्ञान अर्जित करता है। ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिम चिरेणाधिगच्छति। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात वह व्यक्ति शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रद्धा, समर्पण और इंद्रिय संयम आवश्यक है। जब व्यक्ति सच्चे ज्ञान को पा लेता है, तब वह मोह माया से मुक्त होकर परम शांति और आत्मिक संतोष को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्लोक 40। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विंशति नाय लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मण। जो अज्ञानी है, जिसमें श्रद्धा नहीं है और जो संदेहपूर्ण मन वाला है, वह नष्ट हो जाता है। न तो इस लोक में और न ही परलोक में ऐसे संशयग्रस्त व्यक्ति को कोई सुख प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण यहां स्पष्ट कर रहे हैं कि ज्ञान प्राप्ति और आत्म कल्याण में 3 प्रमुख बाधाएं होती हैं। अज्ञः, जो अज्ञान में डूबा हुआ है और सही मार्ग को नहीं पहचानता। अश्रद्धानः, जो श्रद्धाहीन है, अर्थात जिसे ज्ञान या ईश्वर में विश्वास नहीं है। संशय आत्मा, जो सदा संदेह में रहता है और किसी भी सत्य को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में भटकता रहता है और अंततः विनाश को प्राप्त होता है। न तो उसे इस संसार में सुख मिलता है और न ही परलोक में कोई शुभ फल प्राप्त होता है। संदेह से भरा मन हमेशा अशांत रहता है, जिससे जीवन में कभी भी आत्मिक शांति नहीं मिलती। श्रद्धा, ज्ञान और निश्चय का संगम ही व्यक्ति को सुख और मुक्ति की ओर ले जाता है। संशय को त्याग कर श्रद्धा और ज्ञान के मार्ग पर चलना ही सच्ची उन्नति का रहस्य है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्लोक 41। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। जो व्यक्ति योग के द्वारा अपने समस्त कर्मों का संन्यास कर चुका है और जिसके संदेह ज्ञान से नष्ट हो चुके हैं, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म बांध नहीं सकते। हे धनंजय, अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि योग संन्यस्त कर्माण, जिसने योग आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दिया है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ज्ञान संचिन्न संशयम, जिसका संदेह ज्ञान के तेज से नष्ट हो गया है, वह सदा सत्य मार्ग पर चलता है। आत्मवंतम, जो आत्मज्ञानी और स्थित प्रज्ञ है, वह संसार के मोह में नहीं फंसता। ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार के कर्म बंधन में नहीं बंधता। उसके लिए कर्म केवल कर्तव्य बन जाता है, वह कर्म के फल से प्रभावित नहीं होता। आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने पर व्यक्ति मुक्त भाव से कर्म करता है और ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि संदेह, अज्ञान और कर्म फल की आसक्ति को त्याग कर हमें ज्ञान और योग के मार्ग पर चलना चाहिए। ऐसा करने पर हम संसार में रहते हुए भी कर्मों के बंधन से मुक्त रह सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्लोक 42। तस्माद् ज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासिनात्मन चित्त्वैनम संशयम योग मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे भारत, अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न जो संदेह तुम्हारे हृदय में स्थित है, उसे आत्मज्ञान की तलवार से काटकर योग में स्थिर हो जाओ और उठ खड़े हो। भगवान श्री कृष्ण इस अंतिम श्लोक में अर्जुन को कर्मयोग के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तस्माद् अज्ञान संभूतम, मनुष्य के भीतर जो संशय और भय उत्पन्न होता है, वह अज्ञान के कारण होता है। हृत्स्थन, यह संदेह हृदय में गहराई तक बैठ जाता है और व्यक्ति को निर्णयहीन बना देता है। ज्ञानासिनात्मन, इस अज्ञान और संदेह को आत्मज्ञान की तलवार से समाप्त करना चाहिए। चित्त्वैनम संशयम, जब संदेह नष्ट हो जाता है, तब व्यक्ति सच्ची शक्ति और धैर्य प्राप्त करता है। योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत, अब संकल्प लो, अपने कर्तव्य का पालन करो और योग के मार्ग पर आगे बढ़ो। आत्मज्ञान ही सभी संशयों का नाश करता है। योग के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है।
संदेह को त्याग कर व्यक्ति कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो सकता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि अपने जीवन में जब भी संशय और भ्रम आए तो हमें ज्ञान के प्रकाश से उसे दूर करना चाहिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। संशय को नष्ट कर, आत्मज्ञान प्राप्त कर, कर्मयोग में स्थित होकर जीवन को सार्थक बनाना ही गीता का सच्चा संदेश है।